5 जून जब जहन में आता है तो पर्यावरण दिवस ध्यान में आता है और जब पर्यावरण की बात आती है तो हरियाली और पेड़ पौधे दिमाग में आते हैं और जब पेड़ पौधे दिमाग में आते हैं तो जरूर सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की तस्वीर सामने आती है, जो कि अपनी हरियाली के लिए पूरे देश में जाना जाता है, खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले दिनों कुछ तूफान भी आए, चंडीगढ़ के कई हरे भरे पेड़ गिर गए। आगे आने वाले समय में चंडीगढ़ को और ग्रीन कैसे बनाया जाएगा, किस तरह के पौधे चंडीगढ़ में लगेंगे, खासतौर पर पर्यावरण दिवस के मौके पर चंडीगढ़ की हरियाली को लेकर क्या संकल्प हैं, इन पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ के पर्यावरण विभाग के निदेशक देवेंद्र दलाई। दलाई साहब, पर्यावरण दिवस है आज, इस मौके पर खासतौर पर एक संकल्प होता है हरियाली को लेकर, पर्यावरण को लेकर के, चंडीगढ़ को लेकर के क्या संकल्प इस मौके पर है? देखिए, 5 जून हर साल हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और चंडीगढ़ जैसे सिटी वो पूरा वर्ल्ड के लिए एक रोल मॉडल है उसका हरियाली के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ का ग्रीनरी, यहाँ पे 2001 में 26% ग्रीनरी थी और 2001 से आज तक आबादी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन यहाँ पे है कि आबादी के साथ साथ ग्रीन कवर भी बढ़ के 2019 का जो असेसमेंट है उसमें हमारा 46% हो गया है। इसमें मैं बिल्कुल इसमें क्रेडिट दूंगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अपना एफर्ट के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ का लोकल रेसिडेंट्स है, उनका जो लगाव है ये ग्रीनरी के लिए, उसके वजह से इसी की बदौलत जो हम चारों तरफ देख रहे हैं यहाँ पे हरा भरा हरियाली देख रहे हैं। जो 46% बढ़कर के ग्रीनरी जो कवर हो गया है चंडीगढ़ का, कितना करने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है? देखिए, ऐसा लक्ष्य तो नहीं है कि 40% जो है 48% होने से हम लोग कंप्लेसेंट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन ये है कि लगातार हमारा एफर्ट है। हम लोग हर साल एक ग्रीन चंडीगढ़ एक्शन प्लान बनाते हैं। 3 डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तीनों डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठ के उसको फाइनल करते हैं, फिर हाईएस्ट लेवल में उसका अप्रूवल वगैरह होता है। 1.5 से 2 लाख का पौधा हर साल प्लांटिंग करते हैं हम, और इस साल का भी जैसे टारगेट है 1,80,000 हम प्लांटिंग करेंगे। और हमारा पूरा एम्फेसिस पौधे हैं जो शायद हमारे इन्वायरमेंट से उतना जो उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस यहाँ नहीं है, तो कौन से पौधों को आप प्राथमिकता दे रहे हैं? देखिए, मैं जैसे आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारे एक्जोटिक प्लांट्स भी है, जैसे नीलगिरी यूकैलिप्टस जिसको बोलते हैं लोकली, उसको सफेदा बोलते हैं हम लोग। लेकिन जो बाहर के प्लांट्स है वो हमारे इकोलॉजी के लिए सूटेबल नहीं है, हमारे एरिया के लिए सूटेबल नहीं है। पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, और इस साल भी हमारा एफर्ट ये रहेगा कि जो लोकल स्पीसीज, जिसको इंडिजिनस स्पीसीज बोलते हैं, चाहे वो फ्रूट बियरिंग स्पीसीज हो या मेडिसिनल वैल्यू स्पीसीज हो, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। और एफर्ट रहेगा जितना सीडलिंग्स हम लगाएंगे, प्लांटिंग करेंगे, और टॉल सीडलिंग्स प्लांटिंग करेंगे, ताकि इनका सर्वाइवल रेट भी बड़ा हाईएस्ट रहता है। जो पौधे आप लगाएंगे, एक तो आपका विभाग लगाएगा, इसके अलावा क्या लोगों की भागीदारी इसमें होगी, संस्थाओं की होगी, उनके कैंपस में भी लगाएंगे, उनको भी देंगे? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम सक्सेसफुल नहीं होगा उसमें अगर जन भागीदारी नहीं है। पिछले 3 साल से हम लोगों ने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा सैपलिंग्स का स्कीम था वो तो पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से हम इसको लोगों का डोर स्टेप में दे रहे हैं। हमारा गाड़ी जा रही है, वैन जा रही है, और लोगों को 5-5 पौधे, लोगों का अपना चॉइस के हिसाब से, चाहे वो फ्रूट बियरिंग हो या तो मेडिसिनल प्लांट्स हो, जिसका घर पे इवन जगह नहीं है उनको इवन हर्ब और श्रब्स भी, मेडिसिनल प्लांट वैल्यू जिसका है, वो डोर स्टेप में देते हैं। तो इस बार भी वन महोत्सव के टाइम में हम जब जुलाई में वो प्रोग्राम करेंगे, इस साल भी हमारा ऐसे गाड़ियां जाके लोगों का घर पे डोर टू डोर जाके हम फ्री सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चंडीगढ़ में बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ पौधारोपण हुआ है। एक ही किस्म के पौधों की कई जगह बड़ी सुंदर कतारें दिखती हैं, लेकिन अब उनमें से कई पौधे कुछ सूख चुके हैं, कुछ उखड़ चुके हैं। तो क्या ऐसा कोई सर्वे करवाने की योजना है कि जहां जिस प्रकार के पौधे लगे हैं और जो सूख चुके हैं उनकी पूर्ति करके उसको एक जो है एक रूपता लाई जाए? देखिए, हर ट्रीज और प्लांट्स का एक रोटेशन पीरियड होता है, और रोटेशन पीरियड खत्म होने से वो ट्री अपने आप ही जो है धीरे धीरे डिटोरेट करता है, डिग्रेड होता है, और कभी कभी हवा तूफान आता है तो उसमें अप्रूट भी हो जाता है। लेकिन ये हमारा एफर्ट हमेशा है, जैसे हम ग्रीन चंडीगढ़ टास्क फोर्स के मीटिंग में भी डिसाइड करते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल एक एवेन्यूज बिल्कुल नीम का ट्री है, एक एवेन्यूज देखेंगे पूरा का पूरा अर्जुन का ट्री है। तो हमारा एफर्ट और हमारा एम ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है, अगर कहीं पे एक अर्जुन का पेड़ अगर गिरा है या अप्रूट हुआ है, डैमेज हुआ है, उसके जगह हम एक अर्जुन का पेड़ ही लगाए। अगर कहीं पे नीम का पेड़ को डैमेज हुआ है तो उसमें नीम ही लगाए। कहीं पे लाजिस्ट्रोमिया का डैमेज हुआ है तो
तो ताकि सिटी का जो है ट्री लैंडस्केप जो हम वर्षों से मेंटेन करते आ रहे हैं वो कंटिन्यू हो। एक सवाल ये भी है, पिछले दिनों दलाई साहब तूफान बड़े आए और काफी बड़े बड़े दरख्त गिर गए, उसमें ढह गए, नेस्त नाबूद हो गए, तो कोई आकलन किया है विभाग ने लगभग कितने पेड़ों का नुकसान हो चुका है? मोस्टली डैमेज जो हुआ है वो जो है उस टाइप का जो इंसिडेंट होता है या नेचुरल कैलामिटी जो होता है उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये नेचर का एक प्रोसेस है, हमको उसके साथ ही आगे बढ़ना है। अगर जो भी डैमेज हुआ है उसको हम भरपाई भी करेंगे। एक आखिरी सवाल दलाई साहब, पर्यावरण दिवस के मौके पर क्या हम ये एक जो है कामना कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी आकलन होगा हरियाली का तो चंडीगढ़ का ग्रीन कवर 50% से ऊपर हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर चंडीगढ़ को आप ग्रीन कैपिटल ऑफ कंट्री अगर बोलेंगे तब भी ये भूल नहीं होगा। मुझे लगता है कि यहाँ का जो रेसिडेंट है वो ग्रीनरी के साथ इतना उनका अटैचमेंट है, 50% मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा टफ टारगेट है हमारे लिए अचीव करने के लिए। शुक्रिया। ये थे पर्यावरण विभाग के निदेशक देवेंद्र दलाई, जिन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को यदि ग्रीन कैपिटल कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और साथ ही साथ उनके संकल्पों में एक बात और साफ तौर पर झलकती है कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ का ग्रीन कवर एरिया 50% को पार कर जाएगा। इसमें चंडीगढ़ के आम लोगों की भागीदारी होगी तो वास्तव में चंडीगढ़ अपने ग्रीन कैपिटल के दर्जे को हासिल कर सकेगा। कैमरामैन हितेश के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। फ्री कर बैठे समाधान मियां रहीम मोहम्मद चमत्कार हुंदे देखो अपनियां अखां दे सामने 24 घंटे च पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह मेरे कीते नु मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोहनी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो धन मिलेगा या नहीं सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे या लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जाएगी। प्यार च धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 88 722 79 291, मोबाइल 88 722 79 291।